दोस्तों, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज आपको एक ऐसी कहानी बताता हूँ जो आपकी सोच का ज़ाविया बदल देगी और जो आपको ज़िंदगी में इतनी हेल्प करेगी कि आप कहेंगे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ और कहा जाता था कि ये कभी नहीं डूबेगा। अप्रैल 1912। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। कुछ लोग होते हैं जो मुश्किलात पे सब्र करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मुश्किलात में परेशानी की हालत में अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं और उनको ब्लेम डालते हैं कि ये तेरी वजह से ऐसा हुआ। कहीं ना कहीं परेशानियां, मुश्किलात हमारे गलत फैसलों से आती हैं, हमारे गलत कामों से आती हैं और कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलात हमारी आजमाइश के लिए होती है, हमें निखारने के लिए होती है। लेकिन ओवरऑल जब भी मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम उस परेशानी, उस मुश्किलात के टाइम के बाद, उस जोन से निकलने के बाद एक बहुत पुख्ता और संजीदा इंसान संवर के, निखर के बाहर बाहर आते हैं। हम पहले से बहुत बेहतर हो चुके होते हैं। लेकिन वो लोग जो इस चीज़ को नहीं समझते कि मुश्किलात का आने का एक सबब है और इसके पीछे कोई ना कोई वजूहात हैं, वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। वो हमेशा रोते ही आपको नज़र आएंगे। अब देखें कि अल्लाह ताला अगर कोई दरवाज़ा बंद करता है तो उसने उससे पहले एक नया दरवाज़ा आपके लिए खोला होगा और वो उससे बेहतर होगा। और वो दरवाज़ा सिर्फ उन लोगों को ही नज़र आता है जिनको अपने रब पर यकीन होता है, जिनका ईमान बड़ा मजबूत होता है, जिनको भरोसा होता है कि जो भी हुआ है बेहतर हुआ है, अल्लाह ताला मेरे हक़ में बेहतर फ़ैसला करता है और आने वाला जो वक़्त है, आने वाला जो फ़ैसला होगा, आने वाली जो हालात होंगे वो इससे बेहतर होंगे, तो उनके लिए वो बेहतर होते हैं। दोस्तों, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज आपको एक ऐसी कहानी बताता हूँ जो आपकी सोच का ज़ाविया बदल देगी और जो आपको ज़िंदगी में इतनी हेल्प करेगी कि आप कहेंगे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ और कहा जाता था कि ये कभी नहीं डूबेगा। अप्रैल 1912 में इसने अपनी पहली और आखिरी राइड की, यानी कि अपना पहला और आखिरी सफ़र इसने अप्रैल 1912 में किया। एक शख्स जिसका नाम क्लार्क था, किसान था, उसकी बड़ी तमन्ना थी कि मैं इस बहरी जहाज़ में सफ़र करूं जो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ है। चूँकि वो एक किसान था तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी जो थी वो इस जहाज़ में सफ़र करने के लिए लगा दी, यानी कि उसकी टिकटें खरीदने के लिए लगा दी। इसने इरादा किया कि ये सफ़र वो अपनी फैमिली के साथ करेगा और इसकी फैमिली में इसके 5 बच्चे और एक बीवी थी। तो इसने क्या किया कि इसने जितनी भी रकम जमा की हुई थी, जितनी भी जमा पूंजी थी, इसने इन 7 टिकटें खरीदने के लिए लगा दी। 10 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक ने अपनी पहली राइड करनी थी और ठीक एक हफ्ता पहले क्लार्क के एक बच्चे को इसके घर के एक पालतू कुत्ते ने काट लिया। अब क्लार्क की बीवी कहती, क्लार्क तुम 4 बच्चों के साथ सफ़र पे चले जाओ क्योंकि तुम्हारी बहुत ख्वाहिश है, तमन्ना है, लेकिन मैं इस बच्चे को बीमार हालत में, ज़ख्मी हालत में छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं चल सकती और इसको भी अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन तुम्हारी चूँकि ख्वाहिश है, तुम इस सफ़र पे जाओ और 4 बच्चों को साथ ले जाओ। क्लार्क की बड़ी ख्वाहिश थी, उसका ड्रीम था और उसने जितनी भी रकम जमा की हुई थी सारी अपनी जमा पूंजी उसमें लगा दी थी उसकी टिकटें खरीदने के लिए। लेकिन ऊपर से उसका जो बच्चा था वो भी बीमार है, ज़ख्मी है। तो क्लार्क ने बड़ा सोचा और आखिर उसने ये फ़ैसला किया कि वो अपने बच्चे को ज़ख्मी हालत में, बीमार हालत में छोड़कर नहीं जाएगा। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक की पहली राइड थी, पहला सफ़र था इंग्लैंड से यूएसए को। तो जिस दिन टाइटैनिक ने रवाना होना था तो क्लार्क अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे गया और टाइटैनिक को देखा कि वो जा रहा है और उसकी आंखें नम हो गई क्योंकि वो उसका ड्रीम था कि उसने पहली राइड में सफ़र करना था और वो उसके सामने राइड रवाना हुई है, लेकिन वो उसको नम आंखों से देखता रहा और टाइटैनिक वहाँ से चला गया और वो ऐसे ही घर लौट आया क्योंकि उसका बच्चा बीमार था, वो नहीं जा सकता था। तो ठीक 2 दिन बाद पता चला कि टाइटैनिक डूब गया है।
अब उसने उस कुत्ते को इतना चूमा, इतना उसको प्यार किया, जिस कुत्ते को वो पिछले 4-5 दिन से गाली निकाल रहा था, बुरा भला कह रहा था। तो दोस्तों, आप नहीं जानते कुदरत ने आपके लिए कैसा और कितना बेहतर फ़ैसला किया हुआ है, और हम क्या कहते हैं कि ये मेरे लिए नहीं सही, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है। तो अब ये स्टोरी आपके सामने है, और हमेशा हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे होते हैं वो चीज़ हमारे लिए नहीं होती, कोई और फ़ैसला होता है, और वक़्त आने पर एक वक़्त ऐसा आता है, हम उस फ़ैसले को तस्लीम करते हैं और मानते हैं कि अच्छा ही हुआ वो नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ वो चीज़ गुज़र गई, मैंने उस चीज़ को हाथ नहीं डाला, अच्छा ही हुआ मैंने वो फ़ैसला नहीं किया, ये फ़ैसला जो है ये मेरे लिए बेहतर है। और वक़्त आने पर वक़्त हमें एहसास दिलाता है, बताता है कि कुदरत के जो फ़ैसले और रब आपके लिए जो फ़ैसले करता है वो बेहतर होते हैं हमारे लिए। जो लोग मुश्किलात की घड़ी में शिकवा करते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं, तो मुश्किलात में भी असल मुश्किलात तब उनके लिए होती है जब वो रोते हैं। लेकिन जो अल्लाह के बंदे होते हैं और जिनका ईमान बड़ा मज़बूत होता है, उनको मुश्किलात में भी आसानियाँ नज़र आ रही होती हैं। उनको पता है कि अब इसके बाद मेरी जो मैंने जो पॉलिश होना है, इसके बाद जो मैंने निखर कर आना है, वो पहले से बहुत बेहतर होगा। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, मुश्किलात आएँ, तो काइंडली अपने रब पर भरोसा रखें और कामिल यकीन रखें। तो यकीन माने आप जैसा सोच रहे हैं उससे बढ़कर आपको मिलेगा, उससे बढ़कर आपको नवाज़ा जाएगा। और जब भी कहीं भी नज़रअंदाज होने लगें, लोग आपको नज़रअंदाज करने लगें, तो वहाँ से चुपके से आप खामोशी से साइड पे हो जाया करें। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग हमसे कहना चाह रहे होते हैं, हमसे जान छुड़वाना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाते। तो ऐसी सूरत हाल में आप खुद ही खामोशी से साइड पे होके उनके इन फ़ैसलों को, इस फ़ैसले को आसान बना दिया करें।